देखिए, चाहे भगवत गीता हो, महाभारत हो, रामायण हो, जब भी हम इनसे पढ़ते हैं कुछ ना कुछ सीखते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 20 सीख बताने वाला हूं जो हमें रामायण से मिल सकती थी, लेकिन आदि पुरुष ने ऐसा बनाया कि बिल्कुल उनको हटा ही दिया कि ये चीजें भी कहीं एग्जिस्ट करती हैं। और ये 20 चीजें अगर आप अपने दिमाग में डाल लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं जो आपको हरा सके। सबसे पहली चीज आप देखिए, जब भगवान श्री राम निकले थे वनवास के लिए तो उनके भाई को राज्यपाट दिया गया था। ये किस्सा बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया आदि पुरुष में, लेकिन भरत राजा नहीं बने। वो अपने भाई के खड़ाऊ यानी कि पैरों में पहनने वाली चप्पल अपने सर पे रख के लेके गए और उन चप्पलों को राजगद्दी पर रखा गया, उन खड़ाऊं को, और उन्हीं से अपना राज्य चलाया। बड़े भाई के प्रति प्यार और सम्मान सीख सकते थे, लेकिन नहीं दिखाया गया। दूसरी चीज, लक्ष्मण जी को वनवास नहीं मिला था, वनवास मिला था सिर्फ प्रभु श्री राम को, लेकिन छोटा भाई बड़े भाई के साथ चला कि अकेले कैसे वनवास निकालेंगे। उनकी सेवा करने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए कोई चाहिए। ये भाइयों का प्यार मिसिंग था। तीसरी चीज, माता सीता को भी वनवास नहीं मिला था, लेकिन वो उनके साथ गई। यही एक पति पत्नी के बीच प्रेम दर्शाता है, लेकिन ये नहीं दिखाया गया। चौथी चीज़, जब माता सीता के आभूषण दिखाए गए थे तो यहाँ पर प्रभास ने देखी और गाना आ गया, लेकिन इसके आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि वो आभूषण लक्ष्मण जी को भी दिखाए गए थे कि पहचानो। तो उन्होंने कहा था कि मैं पैर बंद ही पहचान सकता हूँ, मैं इससे आगे कोई भी आभूषण नहीं पहचान पाऊंगा, क्योंकि मैं पैर छूते वक्त माता के बस पैर बंद देखता था, इसके अलावा मैंने कभी नज़र उठा के उनको देखा तक नहीं। ये चीज़ मिसिंग है, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस ही मिसिंग है। बस एक गाना आ गया प्रभास के पहचानने के बाद। हनुमान जी और श्री राम जब पहली बार मिले थे तो क्या दिखाया गया है, श्री राम आगे आए और हनुमान जी ने उनको हक किया, बिल्कुल गलत था। हनुमान जी जब पहली बार श्री राम से मिले थे तो उन्होंने उनके पैर छुए थे। इस चीज़ का वर्णन भी आपको मिल जाएगा रामायण में, लेकिन दिखाया ड्रामा करके कि गले मिले, आंखों से आंसू आए। इसे कहते हैं अपने स्वामी की इज्जत करना, लेकिन ये नहीं दिखाया गया, सम्मान दिखाया ही नहीं गया। और अगर विभीषण की अगर बात करी जाए यहाँ पर, तो वो इंसान रावण का छोटा भाई था। उसने अपने भाई की बात काटी क्योंकि वो बात सत्य थी, वो सत्य के लिए अड़ा रहा, मर्यादा के लिए अड़ा रहा और श्री राम जी के खेमे में आए। यानी कि अगर आप सच हैं तो उसके लिए अड़े रहे। दूसरा भाई कुंभकर्ण, वो अपने भाई को बोलता है कि ये युद्ध मत कीजिए। ये सब कुछ दिखाई नहीं गया आदि पुरुष में, लेकिन वो रावण के कहने पे युद्ध करता है जबकि उसको पता है कि उसकी मौत निश्चित है, उसके बावजूद भी वो लड़ता है। यहाँ पर दिखाया गया था कि बड़े भाई का सम्मान, लेकिन दोनों का अंत अलग अलग था। इससे ये बात भी जाहिर होती है कि अगर आप सत्य का साथ देते हैं तो आप आगे जाते हैं, असत्य का साथ देते हैं तो आप पीछे रहते हैं। लेकिन ये भी देख लीजिए कि बड़े भाई के गलत होने पर भी छोटे ने उनका साथ दिया। अगली चीज़ थी मर्यादा, जो रावण से भी सीख सकते हैं। वो चाहता तो बहुत पहले सीता माता का खंडन कर सकता था, लेकिन उसने भी वो खंडन नहीं किया। उसके अंदर भी वो मर्यादा थी। अहंकार की हार होती है। लास्ट में ये सब कुछ दिखाया नहीं। सैफ अली खान की जब मौत हुई थी तो बस सिंपल सा ड्रामेटिक सा दिखा दिया गया। ये नहीं बताया गया कि किस तरीके से वो मरते मरते रावण श्री राम कह रहा था, जिसके बाद लक्ष्मण जी को श्री राम ने कहा कि वहाँ जाएं, बैठे, इनसे कुछ सीखें। ये सारी की सारी चीज़ें मिसिंग थी। ये वो लर्निंग थी जो हमें आदि पुरुष से मिल सकती थी, लेकिन दूर दूर तक इनका कोई वर्णन नहीं किया गया। बाकी अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ मेरी तरफ से तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि ये भी हो सकता था। बाकी मिलता हूँ आपसे जल्द, बाय बाय।